ये है आरसीसीबी। सिंगल फेज आरसीसीबी में 4 टर्मिनल होते हैं, 2 इनपुट फेज और न्यूट्रल, 2 आउटपुट फेज और न्यूट्रल आउटपुट। ये 16 एम्पियर की आरसीसीबी है। आरसीसीबी में 2 प्रकार के आपको एम्पियर देखने को मिलेंगे। 16 एम्पियर यानी कि इसका फुल लोड 16 एम्पियर तक का लोड दे सकते हैं हम इस पर। और जो ये मिली एम्पियर है, ये है फेज और न्यूट्रल के बीच में अगर 30 मिली एम्पियर का डिफरेंस आता है तब ये आरसीसीबी ट्रिप हो जाएगी। यानी कि दोनों के बीच में 30 मिली एम्पियर का डिफरेंस आता है तभी ट्रिप हो जाएगी, यानी कि ये ट्रिपिंग एम्पियर है। आप अगर घर में आरसीसीबी लगवा रहे हो तो आप 30 मिली एम्पियर की एमसीबी लगवाइए, क्योंकि ये घर के लिए बहुत अच्छी कारगर साबित होती है। अगर आप 100 मिली एम्पियर के लगाते हो तो उसमें ट्रिपिंग में ज़्यादा टाइम लगेगा। जब तक फेज और न्यूट्रल के बीच में 100 मिली एम्पियर का डिफरेंस नहीं होगा तब तक ये ट्रिप नहीं होगी। और इसमें क्या है, 30 मिली एम्पियर में ये ट्रिप हो जाएगी। आरसीसीबी में आपको 2 स्विच देखने को मिलेंगे, एक ये ऑन और ऑफ का स्विच है और ये वाला टेस्ट स्विच है। जब भी आप इसको महीने में या हफ्ते में एक बार इसमें इनपुट पावर हो तब इसको ऑन करोगे, दबाओगे, तब ये ट्रिप होगी। जब ट्रिप होती है पावर में, इसका मतलब आपकी आरसीसीबी सही है। अगर ट्रिप नहीं होती है, जब इसमें पावर रहती है, तो आरसीसीबी ख़राब है। हमको इसको महीने में या हफ्ते में इसको टेस्ट करते रहना चाहिए। अब आरसीसीबी के कनेक्शन करते समय हमको क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती है वो हम आपको बताते हैं। ये हमारे पास स्विच बोर्ड है जिसमें एक स्विच लगा है, 2 सॉकेट है, एक 2 पिन सॉकेट और एक 5 पिन सॉकेट है। ये स्विच बोर्ड की न्यूट्रल वायर को ये इधर आरसीसीबी के आउटपुट टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे, न्यूट्रल। और स्विच बोर्ड की फेज वाली वायर को आरसीसीबी के आउटपुट फेज वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर लीजिए। अब ये कनेक्शन हो गए आरसीसीबी से आउटपुट में। इनपुट में हमारे सब मीटर से पावर आएगी, फेज और न्यूट्रल। ये इधर इनपुट है आरसीसीबी का, ये न्यूट्रल इनपुट है। एनर्जी मीटर से न्यूट्रल ला के लगा दीजिए यहाँ। और ये है इनपुट फेज टर्मिनल, यहाँ इसको आप कनेक्ट कर दीजिए। और अब इसमें हम आपको पावर कनेक्ट करके दिखाते हैं। फेज और न्यूट्रल, पावर हमने इसकी ऑन कर दी है। अभी आरसीसीबी को आप ऑन कंडीशन में देख रहे हो, यानी कि इसमें आगे स्विच बोर्ड में पावर आ चुकी है। टेस्ट करने के लिए ये दबाइए, ये देखिए अभी ट्रिप हो चुकी है, यानी कि आरसीसीबी अभी सही काम कर रही है। जैसे कि अभी आरसीसीबी अभी ऑन है। अब क्या है कि आपका कोई भी इक्विपमेंट है, मान लीजिए कूलर है, फ्रिज है, एसी है, या कोई भी इक्विपमेंट आपका अगर बॉडी से टच रहेगा, हम एक बल्ब होल्डर लेते हैं, उसके लिए बॉडी से टच रहेगा, हम यहाँ पावर ले लेते हैं और स्विच को ऑन करते हैं। जब आपका फ्रिज या एसी कोई भी इक्विपमेंट घर का बॉडी से टच रहेगा, यानी कि उसमें करंट आ रहा है, जैसे ही आप उसको छूओगे उस टाइम ये आरसीसीबी ट्रिप होगी। जैसे ही हमने इसको टच किया है, ये ग्राउंड अर्थ की वायर है, हम आपको बता देते हैं, ये ग्राउंड अर्थ वायर है। इसके संपर्क में आते ही ये ट्रिप हो जाती है, यानी कि आपको शॉक नहीं लगने देगी। अगर यहाँ 30 मिली एम्पियर की बजाय 100 मिली एम्पियर होती तो कुछ टाइम लेती हो ट्रिपिंग में। अब फिर से हम आपको टेस्ट करवा के दिखाते हैं। ये देखिए, ये ग्राउंड अर्थ है, ब्लू कलर की वायर, और ये
हमारा फ्रिज या एसी कुछ भी लगा लीजिए, वहाँ से हम उसको जैसे ही छुएंगे, ये देखिए ये ट्रिप हो जा रही है, ये सही काम कर रही है। या फिर हम कई बार क्या करते हैं, घर के किसी भी स्विच बोर्ड से पावर ले लेते हैं फेज, और न्यूट्रल कहीं से भी लेने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम आरसीसीबी के इनपुट से न्यूट्रल लेने की लिए कोशिश करेंगे इनपुट से, तो ऐसे करेंगे तब भी आरसीसीबी ट्रिप होगी। आरसीसीबी जो होती है वो बैलेंसिंग करंट पे काम करती है। फेज और न्यूट्रल में दोनों में बैलेंस रहना चाहिए, तभी ये काम करेगी। और अनबैलेंस होगा, जैसे अभी हमने इसको अनबैलेंस किया है तब ये तुरंत ट्रिप हो गई। फिर से हम आपको करके दिखाते हैं। हमने न्यूट्रल इनपुट से लिया है और फेज आउटपुट से लिया है, अब दोनों के बीच में डिफरेंस हो जाएगा, तो ये देखिए अभी ट्रिप हो चुकी है। ऐसे आरसीसीबी ट्रिप होती है। या फिर हमारे घर का कोई भी इक्विपमेंट, मान लीजिए कोई भी इक्विपमेंट अगर बॉडी से टच होता है वो भी, तब भी ये ट्रिप हो जाएगी। ये देखिए ट्रिप हो गई अभी। और बाय चांस कहीं नंगी वायर के साथ हमारा हाथ भी टच हो जाएगा, तब भी ये आरसीसीबी ट्रिप हो जाती है। तो आरसीसीबी ऐसे वर्क करती है। आरसीसीबी जो होती है वो बैलेंसिंग करंट पे वर्क करती है। आरसीसीबी में जितना, जैसे कि हमारा आउटपुट में फेज 1 एम्पियर जा रहा है तो रिटर्न न्यूट्रल 1 एम्पियर आना चाहिए। अगर फेज और न्यूट्रल के बीच में 30 मिली एम्पियर का डिफरेंस आएगा तो ये ट्रिप हो जाएगी। ऐसे हमारी आरसीसीबी काम करती है। हर घर में हमको आरसीसीबी को लगाना चाहिए, ये हमारी प्रोटेक्शन के लिए है। जब भी कोई भी इक्विपमेंट में करंट आता हो, हल्का हल्का लीकेज करंट हो, तब भी हाथ लगेगा, आरसीसीबी ट्रिप होगी, उसमें हमारी जान का खतरा नहीं है, मतलब हमको बचा लेगी। इसलिए हर घर में आरसीसीबी लगानी चाहिए।